रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। आपको पैसे की और तो जरूरत नहीं है? नहीं जी, मुझे पैसा कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरे मदद कीजिए। क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। बाबा का ढाबा, इसको लेकर एक यूट्यूबर को बदनाम किया जा रहा है। उनका नाम है गौरव वासना। किसी को बिना फैक्ट जाने आपको बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, पहले उनके बारे में सुनिए, फिर आपकी जो भी सोच हो उसके हिसाब से आप डिसाइड करना। मैं कहता हूँ 7 तारीख को क्या हुआ था, एक वीडियो वायरल हुई। 8 तारीख को बाबा के पास 75,000 रुपये आते हैं, क्योंकि उनकी सेल होती है 75,000 रुपये की, क्योंकि वो वायरल हो चुके हैं। मालवीय नगर में बहुत भीड़ लग जाती है, मीडिया में सेंसेशन बन जाते हैं बाबा। 8 तारीख को बाबा के पास 75,000 रुपये आते हैं। गौरव बाबा के पास जाते हैं, बाबा ये घर लेके मत जाओ, इनको आप बैंक में जमा करवा दो। बाबा कहते हैं ठीक है। अब बैंक में वो लेके जाते हैं उनको, जहाँ पे सेंट्रल बैंक में बाबा का खाता होता है। बाबा के खाते में 75,000 रुपये जमा करवाए जाते हैं। जब वो बाबा के खाते में 75,000 रुपये जमा करवाते हैं तो सामने से क्या होता है, सामने से बैंक वाले कहते हैं कि ठीक है जमा तो कर लेंगे, लेकिन हम जो एंट्री निकाल के देते हैं ना, हम निकलवाते हैं, जब जमा करवाते हैं निकलवाते हैं पैसे, तो एंट्री निकलवाते हैं कि कितना बकाया है, कितने पैसे कब निकाले गए। उन्होंने कहा वो एंट्री हम निकाल के नहीं देंगे, क्योंकि इनके अकाउंट में ऑलरेडी 20 से 25 लाख रुपए आ चुके हैं। क्लियर कितने आए वो उन्होंने नहीं बताया। ये गौरव भी मान रहे हैं। वर्बली उन्होंने बोला, लिखित में कुछ नहीं दिया बैंक वालों ने। ठीक है, अब बाबा के पास अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ गए, ये बात हो गई। अकाउंट सीज किसका हुआ? बाबा का। 20-25 लाख रुपए किस में आए? बाबा के अकाउंट में। 75,000 किसके अकाउंट में जमा हुए? बाबा के अकाउंट में। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। अब कहते हैं कि भी जब खुद जो गौरव हैं वो कह रहे हैं कि 3,33,000 रुपये मेरे पास आए, मैंने बाबा को दे दिए, लेकिन वीडियो में वो कह रहे हैं कि ये लीजिए बाबा 2,33,000 रुपये। तो ये हमारे बाबा हैं जिनको हमने 2,35,677 और ये सब आप लोगों का सपोर्ट है जो इनको हमने आगे फॉरवर्ड किया। और मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी, बाबा कभी भी आपको पैसा चाहिए हो, आपका पैसा मेरे पास सेव है, मुझे बताना, मैं आपको दे जाऊंगा। बोला था आपको? हाँ। तो आपको बता दूं, एक चेक 2,33,000 रुपये का उन्होंने बाबा को दिया, और उसी के साथ साथ 1 लाख रुपए उन्होंने नेफ्ट करवाए। नेफ्ट उस ट्रांजेक्शन को कहते हैं जो 2 लाख से कम होती है, और 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन को आरटीजीएस कहते हैं। वो करवाए जमा। अब कितने हो गए? 3,33,000 रुपये। और इसके बारे में जितना डिटेल था ना, जितने पैसे आए थे, उन्होंने एक पूरा का पूरा जो डिटेल था वो अपनी वेबसाइट पे 24 पन्ने की डिटेल चढ़ा भी रखी है, वो उस पर फेसबुक पे, वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। अब आप सोचो कि 3,33,000 वो आ गए। अब एक 45,000 रुपये का अलग से चेक काट कर उन्होंने, गौरव ने बाबा को दिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाबा ने वो चेक लगाया, लेकिन अभी पास हुआ नहीं हुआ इसका उन्होंने कुछ जानकारी बाबा ने खुद ने नहीं दी। 45,000 रुपये, यानी 3,33,000 प्लस 45,000, 3,78,000 रुपये बाबा के पास आ गए। अब एक बात बताओ, अब गौरव को बदनाम क्यों किया जा रहा है? भाई जिस बंदे ने बाबा के सारे पैसे इकट्ठे किए, उनको दिए, और गौरव के पास तो मात्र 3,33,000 रुपये आए हैं, और उसने वो दे भी दिए। जो रुपये बाबा के अकाउंट में आए 20-25 लाख, उनका हिसाब कहाँ पे है? किसी के पास नहीं है हिसाब। क्यों? उनका अकाउंट सीज हो चुका है। अब बाबा से जाके कोई पूछता है तो हम अनपढ़ आदमी हैं, पता नहीं 3 लाख रुपए आए, फिर कहते हैं कि 20 लाख आए। एक पत्रकार को बाबा बोल रहे हैं कि भाई अगर उसके पास 24 घंटे में 3 लाख रुपए आ सकते हैं तो 7-8 दिन में, 10 दिन में तो बहुत सारे पैसे आ गए होंगे। अब आप खुद हिसाब लगा के देख लो कि उनके बाबा जो है ना, बाबा कोई भी एविडेंस वाली बात नहीं कर रहे, कोई फैक्ट वाली बात नहीं कर रहे, बस उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया कि यूट्यूबर पैसे खा गया। इससे अब होगा क्या? हम इसलिए गौरव की सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक पहली बात तो उन्होंने पैसे खाए नहीं। अगर आप ट्रांजैक्शंस को पूरा देखते हैं तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बात, लोगों का मानवता से विश्वास चला जाएगा अगर ऐसे किसी ने, मतलब भाई कोई किसी की सहायता कर रहा है और उसके बाद उसके साथ ऐसा होता है, इतना बुरा होता है। आपको पता होगा एनडीटीवी के साथ बातचीत करते हुए गौरव रोने में लग गए थे। अब आप मुझे कहेंगे कि कहाँ पे है वो 45,000 का चेक, कहाँ पे है वो ट्रांजेक्शन? आपको बता दूं, कुछ डिटेल्स तो मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं, और पूरी की पूरी डिटेल्स उन्होंने एनडीटीवी के पत्रकार को दिखाई हैं।
तो ऐसा तो है नहीं कि एनडीटीवी का पत्रकार मूर्ख है और वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि निफ्ट क्या होता है, चेक कैसे काटा जाता है। ये उन्होंने डिटेल खुद देखी है। तो दोस्तों किसी को ऐसी बदनाम ना कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। फैक्ट समझ आ गए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और दूसरे कई यूट्यूबर्स हैं वो मतलब उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। कुछ चौधरी करके भी एक यूट्यूबर था, कुछ और भी यूट्यूबर हैं जो मतलब एकदम से गोरों को बदनाम कर रहे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप किसी को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। अगर किसी ने किसी की हेल्प किया है यार, उसने कितने लोगों की हेल्प की, उसे करने दीजिए हेल्प। तो देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।